और जयपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। मां बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। घर में दोनों के शव खून से लथपथ मिले। शिवदासपुरा पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। मौके पर एफएसएल की टीम साक्ष्य जुटा रही है। शिवदासपुरा के चंदलाई रोड के शिवम नगर की यह घटना बताई जा रही है। पति पर ही पत्नी और सास की हत्या करने का शक है। मौके पर शिवदासपुरा पुलिस पहुंच चुकी है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जांच की जा रही है। हालांकि प्रथम दृष्टया पति को ही शक के दायरे में रखकर देखा जा रहा है। डबल मर्डर से पूरे जयपुर राजधानी में सनसनी। और जैसलमेर के पोखरण से बड़ी खबर मिल रही है। थाने में आत्मदाह करने वाले युवक की मौत हो चुकी है। अस्पताल में इलाज के दौरान ये मौत हुई थी। युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को जला लिया था। खेत में बने कुएं को तोड़ने से ये युवक परेशान था। इनका कोई विवाद था जिसमें टाका बनाया था, वो टाका किसी ने तोड़ दिया, तो उसको लेकर क्या हाथ था, इसको सुसाइड करने का अभी जहर इलाज है, सीरियस होने के कारण जोधपुर रेफर। और जयपुर में टावर पर एक अधेड़ उम्र का शख्स चढ़ गया। बहन को भरण पोषण भत्ता देने की ये मांग कर रहा था। हल्दी घाटी गेट के पास टावर की यह घटना है। पुलिस, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है। अधेड़ को नीचे उतारने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, यह अधेड़ उम्र का शख्स अपनी बहन के भरण पोषण भत्ते की मांग कर रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या इस शख्स को उतारने में कामयाबी पा ली गई है या अभी भी जद्दोजहद जारी है? देखिए, जद्दोजहद जारी है और मैं मौके पे हूँ। आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं इस वक्त किस प्रकार की तस्वीर है। मौके पर बड़ी क्रेन जो है वो मंगा ली गई है। फायर ब्रिगेड की क्रेन जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है और उस अधेड़ से जो है वो बातचीत लगातार चल रही है। उसके समझाइश के प्रयास जो है वो लगातार चल रही है। लेकिन इस हल्दीघाटी गेट पर तमाशबीनों का भी बड़ा जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है और पुलिस कर्मियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां लगातार उड़ रही है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और मोबाइल से इस पूरे घटनाक्रम को कैप्चर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो शख्स है बिल्कुल वो इसलिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये शख्स चाहता क्या है, इसकी मांगे क्या है? जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको। इसकी एक बहन है, उसको भरण पोषण जो भत्ता है वो दिलाने की मांग को लेकर ये भाई जो है वो ऊपर चढ़ा है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो लगातार बातचीत भी यहाँ पर नीचे कर रहा है। लेकिन एक खास बात ये भी देखने को मिली कि यहाँ पर जब पुलिसकर्मियों ने उससे बातचीत की और उसको कुछ कागज जो है वो ऊपर भिजवाया, तो उसने पूरी तैयारी करके जो है अधेड़ ऊपर चढ़ा था और ऊपर से उसने खुद ने रस्सी नीचे भेजी और जो कागज पुलिसकर्मियों द्वारा उसको भेजे जाने थे वो कागज जो है वो अपनी रस्सी के जरिए उसने ऊपर उठाए। तो पूरी तैयारी के साथ ये अधेड़ जो है वो ऊपर चढ़ा है और इसकी सिर्फ एक ही मांग है कि उसकी जो बहन है, क्योंकि ये बताया जा रहा है, ये सामने आ रहा है कि इसकी बहन के जो पति हैं वो पुलिस में हैं और कोर्ट द्वारा उसको जो है वो भरण पोषण देने की जो है वो मांग जो है वो पूरी हो गई है, लेकिन पति द्वारा भरण पोषण जो है वो नहीं दिया जा रहा है। उसी बात को लेकर जो है वो भाई जो है वो ऊपर चढ़ा हुआ है। अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए, भरण पोषण दिलाने के लिए जो है वो ऊपर चढ़ा हुआ है। लेकिन करीब 2 घंटे का समय हो चुका है। लगातार फोन पर बातचीत वो जो है वो नीचे पुलिसकर्मियों से कर रहा है, अपनी बहन से कर रहा है और मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक वो नीचे आने की बात जो है वो नहीं कर रहा है। लेकिन एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, पुलिस जो है वो पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। क्रेन बुलाई ली गई है और क्रेन से अब ये ऊपर जाने की कोशिश होगी। लेकिन साथ में उससे बातचीत भी लगातार चल रही है। उसे एक तरह से बातचीत में व्यस्त रखने की भी कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आसिफ, आप देख सकते हैं किस प्रकार से अब ये क्रेन जो है ऊपर जाने के लिए तैयार है और
कुछ ही देर में ये क्रेन जो है वो ऊपर पहुंचेगी और उससे बातचीत जो है वो की जाएगी। लेकिन ये अपने आप में बड़ा मामला कि एक बहन को न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, और वो भी एक पुलिसकर्मी पति के कारण। इस कारण से ये इसके भाई को जो है वो सौरभ दो छोटे से सवाल हैं यहाँ पर कि पुलिस ने अपनी चिट्ठी में क्या कुछ लिखकर इस शख्स को वहां पर भेजा है। दूसरा, क्रेन के जरिए इस शख्स से बात करने की कोशिश की जा रही है। क्या इस शख्स की रजामंदी है क्रेन के जरिए बात करने में? क्योंकि अगर इस तरीके से इसके पास पहुंचा गया तो इसके कूदने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। अरे ऊपर दिखाओ। देखिए, ये बातचीत जो शुरू से कही जा रही है पुलिस के द्वारा कि उसकी मांगों पर जो है वो बातचीत चल रही है और पूरा आश्वासन दिया जा रहा है कि उसे उसकी मांग जो है वो पूरी कर ली जाएगी। लेकिन एक दूसरी तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है कि सीधे क्रेन ऊपर ले जाए और वहां जाकर उसे वहीं पर पकड़ लिया जाए। लेकिन नीचे भी पूरी तैयारियां कर ली गई है कि कहीं वो जो है वो गफलत में आकर नीचे ना कूद जाए। इसके लिए नीचे भी जो है वो नेट बिछाई गई है ताकि कहीं वो गिरे नहीं। और आप देख सकते हैं कि क्रेन जो है वो इस वक्त ऊपर पहुंच चुकी है और इससे बातचीत चल रही है। संभवतः एक पुलिसकर्मी इस क्रेन से उस टावर पर जाएगा और उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम है बताता है कि किस प्रकार से एक छोटी सी मांग को लेकर जो है वो एक शख्स को ऊपर चढ़ना पड़ा। और आप ये देख सकते हैं ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और क्रेन के गेट खुले हैं। संभवतः अब क्रेन से जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सौरभ, ये बहुत ज्यादा रिस्की है क्योंकि जो मोबाइल टावर की जो चौड़ाई है और जिस तरीके से पुलिस क्रेन के जरिए शख्स से बात कर रही है, अगर ये बात नहीं बनती है या इस शख्स के साथ जबरदस्ती क्रेन में बिठाने की कोशिश की जाती है तो इस आपाधापी के अंदर एक हादसा भी हो सकता है। जब तक ये जो पुलिस वाला क्रेन के अंदर है, इस शख्स की रजामंदी जब तक शामिल नहीं होगी, ये क्रेन पे नहीं जाएगा, तब तक इस ऑपरेशन को वाकई सौरभ जो है वो रिस्की कहा जाएगा। बातचीत शुरू हो चुकी है सौरभ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आसिफ, आपने बिल्कुल सही जो है सवाल उठाया कि इस वक्त गफलत हो सकती है। लेकिन आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी ने पकड़ लिया है संभवतः और इसको कोशिश लगातार हो रही है। पुलिसकर्मी उससे बातचीत कर रहे हैं, एक हाथ अभी पकड़ा था और वापिस छूटा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार की तस्वीर न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस प्रकार की, जिस प्रकार का घटनाक्रम में संभवतः पहली बार इस प्रकार से क्रेन बुलाई गई है और ऐसे शख्स को और आप देख सकते हैं पकड़ लिया गया है, उस शख्स को पकड़ लिया गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं, उस शख्स को पकड़ लिया गया है और दमकल कर्मियों ने उसे क्रेन पर ले आए। बहुत बड़ी सफलता जो है मिल चुकी है और इसे क्रेन पर अपने काबू में ले लिया गया है और अब क्रेन जो है वो नीचे आने वाली है। इस वक्त बड़ी संख्या में तमाशबीन जो है वो मौके पर है, बड़ी भारी भीड़ जो है इस वक्त मौके पर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो सामान जो ये शख्स ऊपर लेकर चढ़ा था, पुलिसकर्मी उस सामान को भी एकत्रित कर रहे हैं और क्रेन पर ले आया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि इस अधेड़ को क्रेन पर लेके आ गया है और अब कुछ ही भी पल जो है वो क्रेन नीचे जो है वो आएगी। और आप देख सकते हैं तस्वीरें किस प्रकार की तस्वीरें हैं कि इतनी करीब 50 फीट से भी ज्यादा इसकी ऊंचाई है और इस टावर पर जो है वो आप ठीक कह रहे हैं। इस तरीके के ऑपरेशंस को बहुत सक्सेसफुल तरीके से जयपुर के अंदर लाइव जो तस्वीरें आपने दिखाई है, बहुत खूबसूरत तरीके से इसको अंजाम दिया गया। सौरभ, हम इससे पहले भी सुनते हैं इस तरह की सैकड़ों तस्वीरें सामने आई है जहां पर लोग टावर पर चढ़े हैं या पानी की टंकी पर चढ़े हैं, कुछ लोगों ने हादसे में कूदकर अपनी जान भी गंवाई है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं सौरभ, इस तरह की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें कि किस तरीके से मोबाइल टावर पर एक शख्स चढ़ता है, एक पुलिस की क्रेन जाती है और उसे सक्सेसफुल तरीके से क्रेन पर लाया जाता है, ये अपने आप में दुर्लभ तस्वीरें हैं। क्योंकि ऐसे जितने भी पहले हादसे हुए या शख्स जो है टंकी पे चढ़े, मोबाइल टावर पर चढ़े, उन्हें या तो कॉम्प्रोमाइज के जरिए नीचे उतारा गया है या कुछ हादसों के अंदर उन्होंने जान गंवाई है। ये दुर्लभ तस्वीरें हैं सौरभ। हालांकि इसमें भी हादसे की पूरी गुंजाइश थी, सिर्फ एक पुलिसकर्मी ने उसको काबू पाया है यहां पर सौरभ। जी बिल्कुल, देखिए नीचे से जो उसकी बहन से लगातार पुलिसकर्मियों ने बातचीत की, फिर उससे फोन पर लगातार बातचीत में व्यस्त रखा, उसके बाद नीचे नेट बिछाई गई, तो पूरा ऑपरेशन किया गया। इसी बीच में इस क्रेन को भी बुला लिया गया, यानी उससे लगातार बातचीत में उसे व्यस्त रखा और उसे पूरा आश्वासन दिया कि उसकी मांग जो है वो
पूरी की जाएगी, उसको संभवतः पूरे विश्वास में लिया गया और फिर क्रेन के द्वारा क्रेन जो है वो ऊपर भेजी गई और उसे जो है वो काबू में पाया गया। लेकिन जिस प्रकार की तस्वीर है, उस शख्स ऊपर चढ़ा था तो पूरा अपना सामान लेकर चढ़ा था, पानी की एक बड़ी बोतल लेकर चढ़ा था, अपने साथ एक पूरा बैग लेकर ऊपर चढ़ा था, अपना जो लाठी है जिसके जरिए वो चलता है वो लाठी भी वो ऊपर लेकर चढ़ा था। तो उसने पूरी तैयारी की थी कि उसकी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो जो है वो नीचे नहीं उतरेगा। लेकिन पुलिस की बिल्कुल सौरभ, आप ठीक कह रहे हैं। आप बता रहे हैं कि वो अपना बैग लेके चढ़ा था, पानी की बोतल लेके चढ़ा था। जिस लिहाज से उसने टावर पर चढ़कर तैयारी की थी, उसका इरादा 1-2 दिन टावर पर ही रहने का लगता था। जी बिल्कुल, पूरी कोशिश जो है वो इसी प्रकार की उसकी थी। लेकिन देखिए ये जो शख्स है वो भी करीब जिसकी उम्र 50 से 60 साल की उम्र रही है संभवतः, और उसकी जो बहन है जो न्याय की मांग कर रही है उसकी भी उम्र करीब 50 साल से ज्यादा है। तो जो अब ये काफी परेशान होंगे तभी जाकर इस प्रकार का कदम उठाया होगा। हालांकि इस प्रकार के कदम नहीं उठाने चाहिए क्योंकि इसमें जान पर जो है वो मुश्किल आ सकती है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की मांग होगी तभी जाकर उसने इस प्रकार का कदम उठाया होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि महज 10 फीट की ऊंचाई पर अब शेष रह गया और किसी भी पल जो है वो अब ये जो ग्रामीण है वो नीचे आने वाला है। और ये तस्वीर न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीर है। सक्सेसफुली ऑपरेशन जो है वो पूरा हो चुका है, सक्सेसफुली ऑपरेशन जो है वो पूरा हो चुका है। और हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। भैया आप दूर हो जाओ, आप दूर हो जाओ, आप दूर हो जाओ। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सौरभ, बहुत ही रिस्की ऑपरेशन था लेकिन इसे अंजाम दे दिया गया। क्या कुछ था वो बात करने की कोशिश करेंगे। भैया आप दूर हो जाओ, आप दूर हो जाओ, बात करने की कोशिश कीजिए सौरभ। क्या हुआ बताओ, इनको बताओ, क्या पुलिस को क्या आश्वासन मिला? इनको उसको भरण पोषण नहीं मिल रहा। 20 नंबर कोर्ट के अंदर एक्चुअली में भीड़ बहुत है आसिफ, और यहाँ पर बात करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोरोना एक खतरा बहुत बड़ा। और आप देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीर यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो बिल्कुल कर लिया है और उसे जो है वो संभवतः दूर ले जाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली पूरा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा भी दृश्य देखने को मिल रहा है कि कोरोना की धज्जियां जो है वो यहाँ पर पूरे तौर पर उड़ाई जा रही है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर तमाशबीन के रूप में यहाँ पर जमा हो चुके हैं। और पुरुषोत्तम जी है, एक मिनट पुरुषोत्तम जी से बात करते हैं। सर क्या बातचीत हुई, क्या मांग थी इसकी? जी सर, मैं तो एक्चुअली क्या है अभी आया हूँ, मेरी तो तबीयत खराब थी। ये कोई पारिवारिक इसका कोई मैटर चल रहा है तो उसमें कोई इसको शायद पैसे वैसे नहीं मिलते, उसकी कोई लेकर के इसके विवाद। अच्छा, तो इसको समझाया कि भाई जो भी लीगल कार्रवाई होगी हम कर देंगे, आपकी बात को आगे अधिकारियों तक रखवा देंगे। परिवार वालों से बात कर लेंगे, जो काम तरीके से लीगल है वो कर लेंगे, पर इस तरीके से चढ़ना ये गलत है। तो इसको प्रशासन के सहयोग से उतारा गया। इसकी जो भी जायज मांग होगी दिखवाते हैं आगे। आश्वासन दे दिया तो पुलिस ने, आश्वासन जो है वो दे दिया है, लेकिन क्रेन के जरिए उसको नीचे उतार लिया गया और अब पुलिस जो है वो इस शख्स को यहाँ से लेकर जा रही है। बता थोड़ा दूर हो जाए आप, ये शख्स को, उसकी बहन को जो है वो यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो ये ऑपरेशन जो है हल्दी घाटी ऑपरेशन पुलिस का सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है और अब इस शख्स को यहाँ से आसिफ ले जाया गया है। जी बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से दुर्लभ तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर देखी गई हैं, एसडीआरएफ, राजस्थान पुलिस, इनका जो कॉम्बिनेशन रहा, आपस में एक दूसरे को जैसे कोऑर्डिनेट किया कि किस तरीके से क्रेन यहां पर मौके पर पहुंचाई गई, नीचे नेट बिछाया गया, उसके बाद में शख्स के बात करने के लिए एक पुलिसकर्मी ऊपर गया, फिर इसको क्रेन पर लाया गया। इसे साफ तौर पर सौरभ बहुत रिस्की ऑपरेशन कहा जा सकता है। अगर ये शख्स पुलिस वाले के हाथ में नहीं आता, हाथ फिसल जाता, बहुत ज्यादा ऊंचाई थी, नीचे गिर भी सकता था, लेकिन नीचे भी इस तरीके के इंतजाम किए हुए थे कि अगर ये शख्स नीचे भी गिरता तो उसे बचाया जा सकता था। आपने जिस पुलिस वाले से बात की उन्होंने भी ये कहा कि इसकी जो जायज मांगे उन्हें दिखाई जाएगी। कुछ जानकारी मिल पाई सौरभ इस शख्स के बारे में? कहां का था, क्या नाम था, कहां का रहने वाला है, या फिर जयपुर का ही ये शख्स रहने वाला है? देखिए, कैथून का ये बताया जा रहा है, कैथून तहसील का ये शख्स जो है वो बताया जा रहा है। ऐसी बात सामने आ रही कि जो इसकी बहन है उसका उसके पति से अलगाव हो चुका है और उसके बाद दोनों अलग अलग रहने लगे, जिसके बाद उसकी बहन ने
भरण पोषण के लिए पति से डिमांड की। पति जो है वो पुलिसकर्मी जो है वो बताया जाता है, कोई एएसआई जो है वो बताया जाता है। हालांकि अभी चूंकि पूरी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन ये शुरुआती जानकारी है कि एएसआई है और जो पत्नी से अलग रहता है, उसने पत्नी ने जो भरण पोषण की मांग की थी। कोर्ट से उसे, भाई साहब आप दूर हो जाएं, कोर्ट से उसे ये भरण पोषण की बात जो है वो उसके हक में फैसला भी आ चुका है। इस प्रकार की बात जो है उसकी बहन ने कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई थी तब ये सामने आई है। लेकिन अभी जिस प्रकार से पुलिस ने लगातार समझाइश की और सबसे अच्छी बात, चूंकि पुलिस ने आश्वासन तो दिया है। बिल्कुल सौरभ, तस्वीरों के जरिए हमने देखा वहां पर किस तरीके से तमाशबीनों की भीड़ भी लग गई है और कैसे कोविड-19 की गाइडलाइंस की धज्जियां भी लोगों ने यहां पर उड़ाई है। लेकिन बहरहाल पुलिस ने इस मामले में कहा जा सकता है कि राजस्थान पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, एक बड़े हादसे से एक शख्स को बचाया है। तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए सौरभ आपका बहुत शुक्रिया। बैठक लेकर के मीटिंग में उनके जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे और स्टेट लेवल से होने वाली बात के लिए यहाँ पर सीएमओ को वो रिपोर्ट करेंगे कि क्या मुद्दे हैं जो जनता चाहती है या उनके जो सॉल्यूशन वहाँ से नहीं हो पा रहा है, स्टेट लेवल पे होना चाहिए। वो चीज़ भी मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से विस्तार से चर्चा हुई है। बाकी स्थानांतरण की एक बात आ रही थी, तो इसके लिए भी सैद्धांतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना है कि चूंकि 12 महीने हो गए और लोगों की अगर भावना है, लेकिन इसी बीच में ये पंचायत चुनाव की आचार संहिता है, तो मैं समझता हूँ ये मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि कैबिनेट की जो भी मीटिंग हम 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में करेंगे तो उसमें विस्तार से इससे चर्चा करके इसके ऊपर फैसला करेंगे। लेकिन कोरोना काल में ये तय हुआ है कि अगर ट्रांसफर खोले जाएं तो फिर ऑनलाइन प्रक्रिया जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पहले अपनाई थी उसी तरीके से एजुकेशन के साथ साथ सभी विभागों में अपनाई जाए, जिससे लोगों को आके और यहाँ पर कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। तो ये 3-4 प्रमुख मुद्दे थे। बाकी जो संगठन के रिस्ट्रक्चर की बात है वो जब फीडबैक कार्यक्रम पूरा हो जाएगा उसके बाद में हम लोग अजय माकन जी और हम सब लोग बैठेंगे और उसके बैठने के बाद में उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करके उसको भी रिस्ट्रक्चर करेंगे। तो ये जो जनता के प्रमुख मुद्दे थे, जन घोषणा पत्र की क्रियान्विति का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, जनता की सुनवाई का मुद्दा, स्थानांतरण का मुद्दा, और कोई आपके ध्यान में हो तो आप बता दीजिए जो फीडबैक कार्यक्रम में आप लोगों ने चलाया या दिखाया, अगर उन सब मुद्दों के ऊपर बात हुई है। मेरे विभाग, शिक्षा विभाग से संबंधित बच्चों को कैसे जल्दी से जल्दी नौकरी दें युवाओं को, इस मुद्दे के ऊपर भी बात हुई है। तो मैं समझता हूँ सारे मुद्दों के ऊपर काफी गहन विचार विमर्श हुआ है और सरकार इतनी पॉजिटिव है कि 4 घंटे तक एक मुख्यमंत्री जनता के मुद्दों के ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से बात करे और पॉजिटिव वे में ये कहे कि हम 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में ही इनके ऊपर, सबके ऊपर एक्सरसाइज करके और उसको आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, माकन साहब की ओर से और मेरी ओर से कोरोना जागरूकता पर कल मेगा लाइव वर्चुअल संवाद होगा। सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में होने जा रहे सबसे बड़े लाइव संवाद में सभी मंत्री, कलेक्टर, एसपी, विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत जिलों के अफसर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक के लोग जुड़ेंगे। यह संवाद कल सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। इसमें देश के जाने माने डॉक्टर्स रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर देवी शेट्टी, डॉक्टर एसके सरीन, डॉक्टर नरेश त्रेहान कोरोना पर संवाद करेंगे। इस संवाद में कोरोना की वर्तमान स्थिति, राजस्थान सरकार की कोशिशें और तैयारियों पर चर्चा होगी। कोरोना बचाव और सावधानी के विकल्प पर देश के प्रख्यात डॉक्टर्स अपनी राय रखेंगे। और प्रदेश में आज 793 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। राज्य में कोरोना का संक्रमण 1 लाख के पार जा चुका है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,03,201 है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,243 लोगों की मौत हो चुकी है। 84,548 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। 83,114 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में 17,410 केस एक्टिव हैं। आज 30 रिकवर हुए हैं और 30 को डिस्चार्ज किया गया है।
और कोरोना पर अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे 3 साथी सचिन शर्मा जयपुर से, कपिल श्रीमाली उदयपुर से और शाकिर अली कोटा से जुड़ गए। बहुत संक्षेप में सचिन आपसे जानना चाहूंगा, जयपुर में हालात संभले कि बद से बदतर होते जा रहे हैं? संभले नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं कि करीब 450 केसेस तक जो हैं एक दिन में आए हैं। कल भी अगर हम बात करें बीते हुए दिन की तो 330 पॉजिटिव केसेस कल राजधानी जयपुर में आए थे, और अगर पिछले 12 घंटे की यदि मैं बात करूं तो 145 केसेस और नए सामने आए हैं, जिसमें 2 मौतें और दर्ज हुई हैं। और राजधानी जयपुर में अब 300 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। कुल 301 मौतें राजधानी जयपुर में दर्ज हुई हैं। इसके अलावा पॉजिटिव केसेस की यदि मैं बात करूँ तो 15,132 पॉजिटिव केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। और जिस तरह से राजधानी में लगातार पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है, उससे देखते हुए अगर हम रिकवरी को देखें तो 9,299 अब तक रिकवर हुए और इतने ही डिस्चार्ज हो गए हैं। जहां तक बात करें कोरोना के जो एक्टिव केसेस हैं तो उसमें 5,532 एक्टिव केसेस हैं और 750 जो है वो प्रवासी पॉजिटिव हैं। जी बिल्कुल सचिन, कपिल के पास चलते हैं। कपिल, उदयपुर में हालात संभले कहा जा सकता है ऐसा? देखिए, उदयपुर में 30 पॉजिटिव केस उदयपुर में आया और उसमें भी 8 कोरोना वॉरियर, जिसमें 4 डॉक्टर शामिल हैं। नए केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो रिकवरी रेट है पिछले कुछ दिनों में उसमें गिरावट देखी जा रही है और मौत का आंकड़ा उदयपुर में बढ़ता जा रहा है। उदयपुर जिला परिषद को 20 सितंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया है। आज से 20 सितंबर तक जिला परिषद के सभी कार्य जो अधिकारी और कर्मचारी हैं घर पर होम आइसोलेट रहते हुए मोबाइल के मार्फत करेंगे, क्योंकि जिला परिषद के सभी जो विभाग हैं उनके कर्मचारियों में संक्रमण पाया गया था और उसी के बाद में जिला परिषद सीईओ ने जिला परिषद को 20 सितंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया है। अब पूरे शहर में इस तरह की स्थिति है, लगातार जो संक्रमण बढ़ रहा है शहर के अब हर कोने में फैलता जा रहा है। 250 से ज्यादा ऐसे इलाके हो चुके हैं जहां पर पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल कपिल, आप ठीक कह रहे हैं, विस्फोटक गति से कोरोना आगे बढ़ रहा है। शाकिर, क्या स्थिति है कोटा में? जी देखिए, कोटा में भी कमोबेश हालात वैसे ही हैं। लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है और जिस तरह से जागरूकता को लेकर के जो बार बार बात कही जा रही है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी वही जनता की है। जनता को ये एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि अब जिस तरह से कोरोना पैर पसार रहा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कोटा में जो है करीब 7,500 के करीब जो है रोगी पॉजिटिव आ चुके हैं अब तक और 87 मौतें कोटा में हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव रोगियों की तादाद थमने का नाम नहीं ले रही है, संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है और बड़ी बात यह है कि अब बड़ी संख्या में एक ही परिवार के 10-10 लोग जो है वो पॉजिटिव मिल रहे हैं। बिल्कुल शाकिर, जैसा कि हमारे तीनों साथियों ने बताया जयपुर से, उदयपुर से और कोटा से कि कोरोना की स्थिति फिलहाल पूरे देश में, पूरे स्टेट के अंदर विस्फोटक हो चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, अपने चेहरों पर मास्क लगाकर बाहर निकलिए, क्योंकि अब कोरोना के हालात पहले से भी ज्यादा बद से बदतर हो चुके हैं। तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।